आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन में यही मन में यही विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरह पूरी समाज लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार ले बस। आदत बद हो गया भजन। आदत के बुरी सुधार ले बंद हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बंद हो गया
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। तो वहां से ब्रह्मा जी के यहां जाकर के पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इस अमृत की तो कोई वैल्यू ही नहीं। अमृत की वैल्यू क्यों नहीं? इसके लिए तो इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा। देवताओं तुमको तो ये अमृत की प्राप्ति हो गई। ये तो भगवान की कृपा थी जो तुम्हें ये अमृत मिल गया। क्षीणे पुण्य स्मृत लोकम विसंति तेतम भक्ता स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग में वो लोग जाते हैं जो पुण्य आत्मा होते हैं, अच्छा काम करने वाले। लेकिन जैसे जैसे उनके पुण्य क्षीण होते हैं वैसे नीचे गिरते जाते हैं। ठीक है, लेकिन भागवत जी को सुनने वाला ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर चला जाता है। भागवत को सुनने वाला कभी भी किसी नरक में नहीं जाता। इतना बड़ा महत्व, अमृत से भी बड़ा इसका महत्व है। तो ब्रह्मा जी ने समझा भैया कि तुम गए कहां थे, क्यों गए, कारण क्या? बोले महाराज राजा परीक्षित जी को श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन जो है नहीं सर्प काटेगा, मर जाएंगे। तो तुम क्यों गए? भाई तुमने ठेका ले रखा है क्या? दुनिया में तमाम लोग मरते हैं, सबके यहां तो अमृत लेके तुम नहीं जाते, वहां क्यों गए? बोले बस महाराज नहीं, तुम्हारे मन में लालसा तो होगी। बोले हाँ महाराज, इच्छा ये थी ये भागवत जी की कथा में मिल जाए और अमृत हम इनको पिला दें, ये अमर हो जाएंगे और महाराज हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनके सामने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अपनी तराजू निकाली और तराजू में एक पलड़े में सारे धर्म ग्रंथों को रखा, वेद पुराण न्याय तर्क शास्त्र जितने भी है, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को कथा को रखा। तो क्या हुआ? राजो मोक्षम ददा वीक्षे पुरा दाता विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्धा तौल्यत साधनान्यजा। साधना में क्या निकला कि जिसमें श्रीमद् भागवत थी वो पलड़ा नीचे रहा, जिसमें शास्त्र वेद पुराण थे वो ऊंचा हो गया। तो भागवत जी की इतनी महिमा को जान करके देवता ने कहा महाराज बड़ा आश्चर्य की बात है, ये तो वेदों से भी शिरोमणि है, वेदों से भी बड़ी है। बोले महाराज हाँ, इसका फल बहुत बढ़िया है। तो इसको लघु नहीं जानना चाहिए, ये तो वेदों से भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार लघु नन्यान जातानि गौरवेण इदम तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परम यम ययौ। जब श्रीमद् भागवत से राजा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो ऋषियों मुनियां वहां तो थे ही। ऋषियों मुनि भी उन देवताओं के पास आए, कहा महाराज अब श्रीमद् भागवत से बढ़कर के तो कुछ है नहीं। इसलिए आज के बाद देवता और ऋषि मुनि भी जहां पर भी श्रीमद् भागवत होती है वहां कहीं न कहीं स्थान, जहां जो भी स्थान मिल जाता है उस स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा का पान किया करते। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। श्रीमद् भागवत की कथा कहीं भी सुनी जाए, किसी स्थिति में सुनी जाए, वो हमेशा लाभकारी ही रहती है। सप्ताहेन श्रुते सैव सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दरा परै। इस साप्ताहिक कम से कम 7 दिन की कथा है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद में। 18,000 श्लोक में 7 दिन में यदि कहे जाएं तो 7 पंजे 35, 350 बनते हैं। ठीक है, एक दिन में 50 अध्याय का पाठ अथवा 50 अध्याय की कथा होनी चाहिए। पर कौन कर पाता और कौन सुन पाता है? ठीक है, कम से कम 7 दिन है, कम से कम, इससे कम नहीं है।
फिर 11 दिन की कराओ, 10 दिन की कराओ, 15 दिन की, महीना की, 6 महीना की, 1 वर्ष की, ठीक है? तो ये तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कम से कम 7 दिन इसमें कम नहीं होना चाहिए। तो अब जो है बताया महाराज, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदाय शिरस्य जय विधिश्रवे कदा प्रीति संयोगा पुत्र तैसा। अब सौनक जी ने एक प्रश्न किया सूत जी को, महाराज कि चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद जी, इनका मिलन कहां हुआ और किस प्रसंग में हुआ, क्यों हुआ? तो सूची महाराज ने बताया, एकदाहि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशो सत्र नारदम। विशालापुरी, जिनको हम बद्री नारायण बोलते हैं, 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये चारों ऋषि वहीं भ्रमण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं। एकदाय विशालायाम, विशालापुरी में चारों भाई पहुंचे, भगवत भजन में लीन है और सत्संग करते हैं। सत्संग में एक से सत्संग नहीं होता, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, अधिक हो तो और भी अच्छा। तो एक भाई कथा करता है, 3 सुनते हैं, फिर दूसरा भाई कथा करता है तो फिर 3 सुनते हैं, क्रम लगा होगा। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। तो बताया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता करो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तवा। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, कि एक बार जो है नारद जी का मुख दीनमय देखा, दुखी देखा चारों ऋषियों ने। तो चारों ऋषियों ने, जो सबसे बड़े हैं सनक, उन्होंने पूछा, महाराज वैसे तुम हमारे भाई हो, लेकिन तुम्हारा दीन मलिन मुखारविंद क्यों, क्या कारण है इसका? कतश्चिंता करो भगवान, तुम्हारी चिंता क्या है महाराज? त्वरितम गम्यते, ये जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? त्वरितम गम्यते गोत्र कुतश्चागमनम तमा, और तुम्हारे आने जाने का कारण क्या है? 4 प्रश्न कर दिए चारों ऋषियों ने। तुम्हारा दीन मलिन मुख क्यों है, और काहे की तुम्हें चिंता है, कहां जल्दी जल्दी जा रहे हो, और तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो तुम्हारा मन कहीं लगा हुआ है महाराज, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है किसी चिंता में तुम डूबे हुए। नारद जी से जब इतना कहा तो नारद जी ने कहा, महाराज हम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। एक सुर लगाया दिया करो, मेरा गला जहाँ सापर है वो बना रहे।